एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं दीपिका नेम, फाउंडर ऑफ दीपजय हैंडक्राफ्ट्स। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ जिसमें आपको रॉ मटेरियल की इन्फॉर्मेशन दूँगी। तो आइए चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं रॉ मटेरियल। तो सबसे पहले मैं आपको टूल्स सिखाऊंगी जो हम ज्वेलरी मेकिंग के लिए टूल्स का यूज़ करते हैं। ये होता है कटर, इससे हमको वायर को कट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसे प्लायर कहा जाता है, ये फोल्ड करने के काम आता है हमारे। और ये है पंच प्लायर। पंच प्लायर का यूज़ करते हैं हम, जो हम MDF का यूज़ करते हैं फैब्रिक इयरिंग्स के लिए, तो इससे होल्ड किया जाता है। और ये सीजर का यूज़ होता है। इसी तरीके से ये नोज प्लायर है। ये सब तरीके के प्लायर्स हमारे ज्वेलरी मेकिंग में यूज़ किए जाते हैं। ये बॉन्ड होता है, ग्लू होता है, ये स्टड को चिपकाने के काम आता है। जो हमारे इयरिंग्स में स्टड लगते हैं, ये उसको चिपकाने के काम आता है। जैसे कि हमारे जो इयरिंग्स होते हैं उसमें ये स्टड लगे होते हैं बैक में, ये इस तरीके से होता है ये। तो इसको हम इसकी हेल्प से चिपकाते हैं। तो आइए मैं आपको रॉ मटेरियल दिखाती हूँ। तो रॉ मटेरियल में आपको मैं सबसे पहले बताऊंगी, ये होती है आई पिन। जिस तरीके से बनी होती है ये आई पिन कहलाती है। ये सिल्वर और गोल्डन दोनों में ही होती है। सिल्वर ज्वेलरी के लिए हम सिल्वर का यूज़ करते हैं, गोल्डन ज्वेलरी के लिए हम गोल्डन का। इसी तरीके से ये हमारी हेड पिन होती है। हेड पिन इस तरीके से बनी होती है, ये भी गोल्डन में भी होती है। इसका यूज़ ये होता है कि हम हेड पिन को जब हम कोई बीड इसमें डालते हैं तो वो वापस ना निकले, इसलिए इसको यहाँ पे हैंग करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और हमने आई पिन का जो आपको बताया, आई पिन को हम एक दूसरे से अटैच करके ब्रेसलेट भी बनाते हैं और नेकलेस वगैरह में भी इसको हम यूज़ करते हैं। ये पुश हुक कहलाता है, जो मैंने भी आपको जो इयरिंग्स में बैक स्टड बताया था लगाते हैं, तो हम इसके बैक में जो लगाते हैं इस तरीके से यूज़ करते हैं, ये पुश हुक वो कहलाता है। ये भी सिल्वर और गोल्डन दोनों में मिलता है। बाकी मैं आपको जंप रिंग के बारे में बताऊंगी। ये जंप रिंग होती है, ये भी हमारी सिल्वर, गोल्डन, ऑक्सीडाइज सब तरीके की होती है। जिस टाइप की ज्वेलरी होती है उस तरीके का यूज़ होता है। और इसके साइजेस भी अलग अलग होते हैं। ओके, अब मैं आपको बताऊंगी, ये होता है एस हुक। ये हम जो नेकलेस वगैरह में जिसको कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, ये वहाँ पे यूज़ होता है। इसी तरीके से ये हमारा होता है फिश हुक, जो हम इयरिंग्स में लगाते हैं, जो हैंग करते हैं, जिसको हम अपने ईयर्स में हैंग करने के लिए यूज़ करते हैं, जिसका इस तरीके से होता है। ये देखिए, ये भी हमारे पास सिल्वर और गोल्डन दोनों में मिलता है। इसको फिश हुक कहा जाता है। ये होता है लॉरियल। इससे बनी ज्वेलरी की बात बहुत ही अलग होती है, जो हमारे को इस तरीके से मिलता है। देखिए, इस तरीके की पैकिंग में हमारे पास आता है, पूरा एक उसमें पिरोया हुआ होता है। इसमें से हमें अलग अलग करना होता है। अब मैं आपको बताऊंगी, ये कौड़ी। कौड़ी भी दो तरीके की होती है। ये ओरिजिनल कौड़ी होती है, शेल कौड़ी, और ये होती है प्लास्टिक। ये मल्टी कलर में भी होती है। जैसे मैंने झुमकी बनाई है उसमें इन कौड़ी का यूज़ किया है। और ये गोल्डन बीड्स होते हैं हमारी ज्वेलरी के लिए, बीच में गोल्डन, सिल्वर, ये सब यूज़ किए जाते हैं। ये सिल्वर वाले बीड्स होते हैं। ठीक, और मैं आपको अब दिखाऊंगी। ठीक है, ये हैं सिल्वर बीड्स, इसको सिल्वर बीड्स कहते हैं। ये भी अलग अलग साइजेस में होते हैं। जैसी हमारी ज्वेलरी बन होती है उसके अकॉर्डिंग हम इसका यूज़ करते हैं। ये गंठन माला कहलाती है, ये इस तरीके से होती है। ये भी नेकलेस वगैरह में यूज़ करते हैं, या इयरिंग्स वगैरह में हैंग करने के लिए भी यूज़ करते हैं इसको। ये होते हैं कनेक्टर, इसे कहा जाता है कनेक्टर। ये कनेक्टर एंडिंग में यूज़ किया जाता है। जो हम नेकलेस बना रहे होते हैं उसके एंड में हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे हमारे कोई नेकलेस होता है 3 लेयर का होता है, या कोई 4 लेयर का होता है, कोई 5 लेयर का, तो उसमें उस तरीके से हम कनेक्टर का यूज़ करते हैं। और ये कनेक्टर जो होता है, जो हमारे लॉन्ग नेकलेस वगैरह होते हैं, उनको बीच में यूज़ किया जाता है, जिससे कि वो स्ट्रेट रहे, हमारी जो ज्वेलरी है वो स्ट्रेट रहे। ये बीड्स हैं हमारे, इसको क्रिस्टल बीड्स कहा जाता है। ये भी अलग अलग शेड्स में मिलते हैं। जैसे देखिए, ये वाइट है, ये ब्लैक क्रिस्टल बीड्स हैं,
जैसे अभी मैंने आपको कौड़ी के बारे में बताया था, ये प्लास्टिक वाइट कौड़ी है, ये मिरर है, ये इयररिंग्स वगैरह में जो हम स्टिकिंग के लिए यूज़ करते हैं वहाँ पे इस टाइप के मिरर का यूज़ किया जाता है। इसमें भी कई तरीके के डिज़ाइंस होते हैं, कई तरीके की शेप्स होती हैं इसमें। और एक ये होता है स्टिकिंग कुंदन, ये भी अलग अलग साइजेस में मिलते हैं, अलग अलग डिज़ाइंस होते हैं इसके। देखिए ये स्टिकिंग कुंदन होते हैं, इसको पेस्ट किया जाता है बॉन्ड की सहायता से हम इसको, या हम अगर बैंगल्स वगैरह बनाते हैं तो उसमें भी इसको हम यूज़ करते हैं। और मैं आपको बताऊंगी ये होता है कुंदन, ये हमने राखी के लिए, नेकलेस के लिए भी यूज़ किए हैं। आपने देखी होंगी मेरी वीडियोस में, इसका नेकलेस भी बनाया हुआ मैंने और इसकी राखी भी बनाई हुई है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये फ्यूज़ वायर होता है, ये भी हमारी ज्वेलरी में यूज़ होता है, हैंग करने के लिए यूज़ किया जाता है इसे। और इसको हमें इस कटर की हेल्प से इस तरीके से कट करके 2 पीसेस में करके इसको हमें यूज़ किया जाता है, जिसमें इस तरीके से यहाँ पे नीचे बल्ब सा बना होता है, ये फ्यूज़ वायर होता है। अब मैं आपको बताऊंगी ये होते हैं कुंदन। कुंदन के भी अलग अलग साइज़ होते हैं, अलग अलग शेप्स होती हैं, बहुत तरीके के कुंदन होते हैं। ये मीनाकारी कुंदन कहलाया जाता है, जो दोनों तरफ से बना होता है। एक कुंदन ये होता है, इसे फ्लावर कुंदन बोलते हैं। ये एज अ कनेक्टर कुंदन होता है, ये कनेक्टर का भी काम करता है, कुंदन वर्क का भी काम करता है। ये कुंदन जो होते हैं इसको, ये इसी तरीके से आते हैं, इसको हमें ऐसे तोड़ के इसे हमें अलग करना पड़ता है, प्लायर की हेल्प से हम इसको ऐसे अलग करते हैं। और फिर हम इस तरीके से, ये होती है हमारी कॉपर वायर, इस कॉपर वायर से कनेक्ट करके अलग अलग डिज़ाइंस हम बनाते हैं इससे। ये होती है कॉपर वायर। अब मैं बताऊंगी आपको, ये है, ये आजकल बहुत ज़्यादा इसका ट्रेंड चल रहा है ताबीज़ पेंडेंट का। ये हमारे फैब्रिक इयररिंग्स में भी बहुत यूज़ होता है, और हमारे नेकलेस वगैरह जो फैब्रिक नेकलेस होता है उसको कनेक्ट करने में यूज़ होता है। इसका हम मंगलसूत्र में भी पेंडेंट बना के यूज़ करते हैं। ये सब हमारे पेंडेंट्स हैं, अलग अलग साइज़ के। ये देखिए मोर, आजकल मोर पेंडेंट का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। ये देखिए, ये बिग साइज़ में भी है। ये हमारी टेम्पल ज्वेलरी में आता है, जिसमें देखिए गणेश जी बने हुए हैं। ये मैं बताऊंगी आपको, ये है बीट कैप। जो हमारे बीट्स होते हैं उसमें आपने देखा होगा दोनों तरफ से इस तरीके से यूज़ किए जाते हैं, दोनों साइड में ये बीट कैप होते हैं। ये डूल्स होते हैं, इन्हें डूल्स बोलते हैं, झुमकी के लिए जो हम यूज़ करते हैं। ये हम ऐसे इसको लगा के भी हम यूज़ करते हैं ये शर्ट के साथ में, और अलग अलग डिज़ाइन भी हम बनाते हैं। जैसे हम फैब्रिक इयररिंग्स से बनाते हैं, तो आपको मैंने MDF का बताया था, जैसे ये MDF का हम यूज़ करते हैं। तो इस MDF का हम अगर डिज़ाइन बनाते हैं तो ऐसे हम यहाँ पे एक डिज़ाइन में इस तरीके से डोल्स का भी यूज़ करते हैं। ये शर्ट्स हो गए, ये डोल्स हो गए। अब मैं आपको बताऊंगी वायर्स के बारे में। जैसे मैंने भी आपको एक कॉपर वायर के बारे में बताया था, मैं एक बार फिर से बताऊंगी आपको वायर के बारे में। ये गोल्डन गेयर वायर होती है, ये सिल्वर गेयर वायर होती है। ये हमारी यूज़ होती है जो हम नेकलेस वगैरह बनाते हैं ना, क्योंकि हम आपने देखा होगा कि बहुत सी ज्वेलरी आप देखते हो कि धागे पे बनी होती है। जो धागे की बनी हुई ज्वेलरी होती है ना, वो टूट जाती है, बट हम अच्छी क्वालिटी की चीज़ यूज़ करते हैं और हम गेयर वायर पे बनाते हैं, तो ये टूटती नहीं है और इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। ये है हमारा, इसे हम बोलते हैं कॉपर वायर, गेज वायर जिसे बोलते हैं। ये भी सिल्वर और गोल्डन दोनों में ही मिलती है। इसका वर्क होता है किसी भी चीज़ को कनेक्ट करना, जैसे कि मैंने आपको अभी यहाँ पे एक डिज़ाइन दिखाया था कि इस तरीके से हम इसको कनेक्ट करके, कुंदन को कनेक्ट करके कुछ भी डिज़ाइंस वगैरह बनाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी, ये होते हैं हुक्स, जो हमारे इयररिंग्स, रिंग इयररिंग्स के लिए हमारे यूज़ होते हैं। इसमें हम अलग अलग डिज़ाइंस बनाते हैं, बीट्स वगैरह का, बीट्स इसमें डाल के, या कई तरीके से इसके डिज़ाइंस बनते हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगी पोलन, इसका यूज़ हम करते हैं फ्लावर ज्वेलरी के लिए। ये मोस्टली आपने देखा होगा जो हल्दी मेहंदी के फंक्शंस होते हैं उसमें यूज़ की जाती है ये वाली ज्वेलरी। इसे पोलन कहा जाता है, और इसको पेस्ट करने के लिए हमको
एक फैब्रिक की ज़रूरत पड़ती है। फैब्रिक के ऊपर फिर हम इसको ग्लू गन से इसको पेस्ट करते हैं। ये ग्लू गन होती है, इसका ग्लू होता है इसके अंदर जो होता है, इससे हम इसको पेस्ट करते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगी ये लॉक बीड है। ये हमारे को गोल्डन बीड्स की तरह ही लगता है, बट ये लॉक बीड होता है। ये लॉक बीड का रोल ये होता है कि जो हम नेकलेस वाला जो भी चीज़ बनाते हैं उसको लॉक करने का काम करता है। जैसे एंड में हमारे बीड्स बाहर ना निकलें तो उसको हम इसे लॉक करते हैं और हम इस प्लायर की हेल्प से उसको प्रेस करते हैं ताकि वो बीड जो है हमारा वहाँ पे टूट जाता है तो वो लॉक हो जाता है। उसकी वजह से हमारा नेकलेस जो है ओपन नहीं होता है और बीड्स उसी में हमारे रहते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरे रॉ मटेरियल की इंफॉर्मेशन? तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। नमस्कार।